सिर्फ चंद सौ रुपये में इतनी शानदार शॉपिंग। यकीन माने आज डॉलर शॉप में ऐसी चीज़ें मिली जिन्हें देखकर हमें भी यकीन नहीं आया। आखिर में जो चीज़ खरीदी वो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस उम्मीद और बहुत ही प्यारी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आए हुए तमाम परेशानियाँ, गम और फिक्र को दूर करें। आज हम निकले हैं एक ऐसे शॉपिंग पर जहां कम बजट में बेहतरीन और आराम चीज़ें मिलती हैं। जी हाँ, आज हम आए हैं डॉलर शॉप, जहां पर शेल्फ पर कोई ना कोई दिलचस्प चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। हम आज का हमारा मकसद सिर्फ शॉपिंग करना नहीं, बल्कि ये देखना भी है कि हम कम पैसों में कौन सी चीज़ें वाकई ख़रीदने के काबिल हैं और कौन सी चीज़ें सिर्फ देखने में अच्छी लगती हैं। अगर आप भी अपने घर के लिए अच्छी, खूबसूरत और बजट फ्रेंडली चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए बगैर वक्त ज़ाये किए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें कौन कौन सी ज़बरदस्त डीलर मिलती हैं। जैसे ही हम शॉप के अंदर दाखिल हुए तो हर तरफ रंग बिरंगी चीज़ें देखकर दिल खुश हो गया। एक ही जगह पर घरेलू सामान, किचन आइटम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बच्चों के खिलौने, कपड़े, स्टेशनरी, डेकोरेशन और बहुत कुछ मौजूद था। सबसे पहले हमने किचन सेक्शन देखा। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोरेज बॉक्स, चम्मच, प्लेटें, कप, बोतलें और कई ऐसी चीज़ें थीं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती हैं। हमने चंद ऐसी चीज़ें मुंतखब की जो ना सिर्फ अच्छी क्वालिटी की थी, बल्कि कीमत में भी बहुत मुनासिब थी और इतनी ज़बरदस्त लग रही थी। और ये कप मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, गोल्डन कलर के, ये इतने खूबसूरत लग रहे थे, दिल कर रहा था ले लें। लेकिन यहाँ पे मैं ख़रीदने वाली नहीं थी, यहाँ पे मेरी आप ही ख़रीदने वाली थी। बस मैं जो है ना वो चीज़ें डिसाइड कर रही थी, आइटम डिसाइड कर रही थी कि आपने कौन से लेने हैं, ये देख लें, आप वो देख लें। तो दिल कर रहा था कि मेरा कि मैं भी ले लूँ, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है ना कि बंदा कहीं बाहर निकले ना, चाहे वो विंडो शॉपिंग के लिए क्यों ना निकले, लेकिन उसके पास पैसे होने मौजूद हों, पैसे ज़रूर हों उसके पास पैसे होने ज़रूरी होने चाहिए। कहीं ना कोई किसी न किसी शॉप पे कोई ऐसी चीज़ पसंद आ जाती है कि दिल करता है कि चलो मैं भी ये ख़रीद लूँ। लेकिन फिर जब हम अपनी जेब को देखते हैं तो कहते हैं बस रहने दो, हम अपनी ख्वाहिशात को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। पता नहीं क्या क्या ये $1 शॉप पे इतना कुछ आया हुआ है कि दिल करता है कि बस ये भी ले लें। और चाइनीज़ आइटम तो इतने ज़्यादा हैं कि दिल करता है कि बंदा ये भी ख़रीद ले, वो भी ख़रीद ले। फिर मेरी नज़र ब्यूटी सेक्शन पर गई, जहाँ मुख्तलिफ़ क्रीमें, शैम्पू, बॉडी लोशन, नेल पॉलिश, मेकअप और दीगर ज़रूरी अशिया मौजूद थी। मैंने हर चीज़ को बड़ी गौर से देखा ताकि सिर्फ वही चीज़ ख़रीदूँ जो वाकई अच्छी और मुफीद हो। मुझे हैंड वॉश अच्छा लगा तो वाक़ई ये तो मेरे सूट के साथ भी मैच कर गया था। और मैं वाक़ई लिटरली ये बात बिल्कुल सही है, जो यूज़ करते हैं इनको उनको पता होगा, आइडिया होगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि बंदा साबुन की जगह ना बेसन पे हम अपने अगर हैंड वॉश रखें, अपने वॉशरूम में रखें, और अगर हम अपने किचन में भी हैंड वॉश रख लेना तो ये बिल्कुल सस्ती डील है। और मतलब कि अफोर्डेबल है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। और इतने अच्छा ये मतलब कि काम करती है ना। और ये नहीं है कि कोई घटिया चीज़ हो, बहुत ही ज़बरदस्त ये ना हैंड वॉश मुझे लगा। तो मैंने अपनी आपी को बताया तो मेरी आपी ने इसको बाय कर लिया, क्योंकि मैं ज़रा आउट ऑफ सिटी आई हुई हूँ। तो आपी ज़रा ना मुझे यहाँ की सैर करवा रही है और अपने जो है ना बाज़ार की मुझे ना सैर करवा रही है, कहने लगी कि मैं आपको जो है ना अपना बाज़ार दिखाती हूँ। आगे चलते हुए कपड़ों का सेक्शन नज़र आया, जहाँ मुख्तलिफ़ रंगों की टी शर्ट्स, सॉक्स और दीगर लिबास मौजूद थे। बजट के लिहाज से काफ़ी मुनासिब कीमतें थीं, इसलिए चंद चीज़ें मैंने भी ख़रीदी और अपनी टोकरी में रख लीं। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैंने जो आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं ना, ये शरक मैंने लिया। और आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि ये मैंने कितने का ख़रीदा। और ये इतना मुनासिब लगा, ये देख रही हूँ रात को पहनने के लिए कि ना ये ट्राउज़र मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये भी ख़रीदे हैं। और इतने ज़बरदस्त मुनासिब रेट में ये मुझे मिले, मैं कहती हूँ कि मैं दिल कर रहा था मैं 2-3 और ख़रीद लूँ, लेकिन बस उतने ही लेने थे ना जितनी ज़रूरत थी। और कपड़े देखकर तो दिल कर रहा था कि बस जो है ना अपने ख्वाहिशात को यहीं पे रख दें, बाकी जो है ना जितने पैसे लेकर आए हैं वो सारे हम अपने कपड़ों पे ही लगा लें। एक से एक आइटम, एक से एक ड्रेसेस, जूते घर में आप आम पहनने के लिए, जो चाइनीज़ जूते होते हैं प्लास्टिक के, वो बंदा आम घर में भी यूज़ कर सकता है और अपने वॉशरूम वगैरह के लिए भी रख लेता है। हम हमारी जो टोकरी थी ना वो आहिस्ता-आहिस्ता भरने लगी थी। हर नई चीज़ें देखकर यही लगता था कि बस ये भी ले लें, वो भी ले लें। लेकिन हमने कोशिश की कि सिर्फ़ ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदें ताकि बजट भी बरकरार रहे। इस दौरान हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिले जो देखने में तो अच्छे थे, लेकिन इनकी क्वालिटी हमें ज़्यादा पसंद नहीं आई। इसलिए ना हमने इन्हें वापस ही रख दिया। हमेशा शॉपिंग करते वक़्त कीमत के साथ-साथ मयार भी देखना ज़रूरी होता है। मेरी भतीजी ने शोर डाल दिया कि नहीं जी, मुझे भी कुछ ख़रीद कर दो, मैंने खिलौने लेने हैं, मैंने खिलौने से खेलना है, मुझे लेकर दो। तो हम शॉपिंग करते करते इसने ऐसी ज़िद लगाई कि हमें ना इसके लिए खिलौने ख़रीदने ही पड़े। और फिर हमने इसके लिए एक ना किचन सेट लिया।
और जो इसको पसंद आया वो हमने इसको दिलवा दिया। और मेरी भतीजी, बड़े वाली भतीजी कहती है मुझे आइसक्रीम दिलाओ। अच्छा जी, इसको आइसक्रीम भी दिला दी। और गर्मी इस कदर शदीद थी, जून का महीने, आपको पता है किस कदर शदीद गर्मी है। और ना फिर इसको भी आइसक्रीम दिलाई और हम लोग भी बिल्कुल ना निढाल होने वाले हो गए थे, क्योंकि शॉपिंग करते करते हमने एक कतरा भी पानी का नहीं पिया था। हमारी यही कोशिश थी कि हम जल्दी से ना अपनी चीज़ें ख़रीदें और अपने लिए आइटम ख़रीदें जो ख़रीदने के लिए आए हैं, शॉपिंग करें और वापस अपने घर जाएँ ताकि सुख का सांस लें। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि कम बजट में भी अच्छी शॉपिंग मुमकिन है। बस ख़रीदारी समझदारी से करनी चाहिए। अगर आप भी ऐसी शॉपिंग पसंद करते हैं तो डॉलर शॉप एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। घर आए, घर आके हमने सूखा साँस लिया और हमें इस कदर प्यास लगी हुई थी, इस कदर भूख लगी हुई थी। और फिर क्योंकि रात का टाइम था, हम लोग निकले ही उस टाइम थे जब दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हम बस उतनी ही ख़रीदारी हम कर सके जितनी हमें हमारी बजट ने इजाज़त दी, हमारी जेब ने इजाज़त दी। फिर घर आए, घर आके हमने फ़ौरन से खाना वगैरह बनाया, दस्तरख़्वान लगाया और हम खाना खाने बैठ गए। और इस कदर ज़ोरों की भूख लगी हुई थी कि आपको हम बता नहीं सकते। फिर जी पानी पी पी कर घर आकर जो हशर हुआ वो हम आपको बता नहीं सकते। फिर हम लोग ने लूडो वगैरह खेली, लूडो खेल कर हमारा हमारा जो है ना लूडो वाली गेम का जो था वो भी ख़त्म हो गया था। फिर हम इतनी इस कदर नींद आई हुई, थके भी इतने ज़्यादा थे, फिर हम लोग जो है ना सो गए। सुबह उठे हैं तो मैंने अपनी आपी को बोला, आपी मैंने ना जूता ख़रीदना है, तो आप ना मुझे अच्छा सा जूता ख़रीदो। पता नहीं क्या है कि मुझे पता नहीं जूते खरीदने नहीं आते कि क्या है, कि मेरी ना जूतों में चॉइस नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि कैसे ख़रीदना है। अच्छा, मेरी अपी कहती है चलो मैं आपको ले चलती हूँ बाटा पे। फिर हम लोग सुबह उठे हैं, नाश्ता करने के बाद हम लोग फ़ौरन बाटा पे गए। मैं कहती हूँ मुझे थोड़ा ना डिस्क का प्रॉब्लम, हड्डियाँ का ना मुझे प्रॉब्लम है, बोन्स का। तो मैंने अपी को बोला कि मुझे बिल्कुल सॉफ्ट जूता चाहिए जो मुझे और पहन के ना मेरे पाँव में तकलीफ़ ना हो। फिर अपी कहती है चलो बाटा से आपको दिलवा देती हूँ। फिर मुझे ना ग्रीन वाला ये जूता पसंद आया जो वो पहनने में बहुत सॉफ्ट था और चलने में भी आरामदेह था, तो मैंने ना इसको ख़रीद लिया। तो दोस्तों, आज की शॉपिंग में आपको सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी पसंद आई, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प और व्लॉग्स और बजट फ्रेंडली शॉपिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।